हेलो बच्चों, आज लाया हूँ मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर जो है कक्षा 7वीं और विषय हिंदी का। इसका समय 2 घंटे और 30 मिनट है और पूर्णांक 60 है। तो बच्चों पेपर शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही सारे पेपर मिलते रहें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कृष्ण को कौन चिढ़ा रहा है? तो बलराम जी चिढ़ा रहे हैं। कर्मवती कहाँ की रानी थी? मेवाड़ की। बेशुमार शब्द में उपसर्ग है तो बे। दीपू पिकनिक के लिए जा रहा था। सांची। ज्ञानदा का चयन किस विभाग के लिए हुआ था? तो ग्वालियर संभाग के। हॉकी टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। असाधारण शब्द में उपसर्ग है अ। निराशा का विलोम हो जाएगा आशा। जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय अध्ययन और लेखन में बिताते थे। रीवा में चचाई जलप्रपात दर्शनीय है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, गोपी कहाँ गई थी? तो नंद बाबा के भवन गई थी। कदम किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? तो गेंद के समान। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? दया और करुणा की। झाबुआ का बावरा ग्राम किसकी जन्म स्थली है? चंद्रशेखर आज़ाद की। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? क्योंकि नर्मदा नदी ने ही मध्य प्रदेश को सींचा है, इसलिए इसको जीवन रेखा कहा गया है। बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? तो बिना अलार्म के दादी घड़ी एक तरकीब से उठ जाती थी, जो तकिए को बोलती थी सोते समय कि तकिए राम मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। तो ठीक उसी समय उसकी नींद खुल जाती थी। गौरैया की आँखों और पैरों की तुलना किससे की गई है? तो गौरैया की आँखों की तुलना नीलम से और पैरों की तुलना सोने से की गई है। झांसी की रानी का नाम लिखिए। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो नाक में लौंग, नथनी, नथ, बुलाक आदि पहने जाते हैं। अ और अनु उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। तो अ से बनने वाले अज्ञान, अजय, और अनु से अनुपस्थित, अनुसार। समय व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए? समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि बीता समय वापस नहीं आता और काम का नुकसान होता है, इसलिए हमको समय नहीं गंवाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17। अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहते हैं? अहिल्याबाई को लोकमाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा को संतान की तरह पाला पोसा और उनको समृद्ध किया। उन्होंने हर तरह की व्यवस्था अपने राज्य में की थी, इसलिए इनको लोकमाता कहा जाता है। चंद्रशेखर वेंकटरमण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में दक्षिण भारत में हुआ था। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो जहाँ किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नाक कटना वाक्य में प्रयोग करना है मुहावरे का। तो मोहन को ऐसा काम मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए। आँख का तारा। तो सभी बच्चे अपने माता पिता की आँख के तारे होते हैं। 9 2 11 होना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है और क्यों? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रसिद्ध, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें की हैं और भारत में मिसाइल बनाने का काम सबसे प्रथम उन्होंने ही किया। तात्या टोपे कौन थे तथा किसके सहयोगी थे? तात्या टोपे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1857 के क्रांतिकारी में से एक हैं और ये रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। पहला है वरदान। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। राखी। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। सपूत। मैं अपनी माँ का सपूत बेटा हूँ। पंचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? महादेव मंदिर, धूपगढ़, चौरागढ़ और 5 गुफाएं प्रसिद्ध है। अब समास विग्रह करना है। तो देश का भक्त तत्पुरुष समास। फूल और पत्ती द्वंद्व समास। वीर है जो बाला कर्मधारय समास। बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा? क्योंकि वह बालक था और जादूगर था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर।
मेरी भावना कविता में किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? तो दुष्ट, क्रूर और निर्दयी लोगों पर साम्य भाव रखने की बात कही गई है। क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल, इस कथन की व्याख्या करनी है आपको। समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। जैसे कि देशभक्त, वीरबाला। अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना। अब यहाँ पे आपको शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र लिखना है, नरब्दी कहानी का सारांश लिखना है और दिन दिन दा धनक धमक मेघ बजे, इन पंक्तियों का भी इस भाव स्पष्ट कर। मध्य प्रदेश में मुख्य लोक नृत्य और लोक नाट्य कौन से हैं? तो राई, शेरी, बधावा, ढिमर हाई, ये मुख्य लोक नृत्य है। और लोक नाट्य है डोला मारू, माच, स्वांग। रस की परिभाषा व प्रकार, तो काव्य को पढ़ते सुनते समय जो आनंद की अनुभूति, देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं और ये 10 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आखिरी में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, धार्मिक त्यौहार या वृक्षारोपण, दोनों में से किसी एक पे। तो यहाँ पर आप दीपावली का, होली का निबंध लिख सकते हैं या फिर वृक्षारोपण का। तो बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाऊंगा। और ये आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।